आज हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कहा जाता है जानवरों को, कि जानवर जो हैं वो किस तरह से बने हैं। तो अगर हम उसकी बात करें एनिमल्स की, तो हम देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं। तो हम अगर अपने सामने डिफरेंट टाइप के सेल्स की बात करें और अगर उसमें हम ह्यूमन की, इंसान की एग्जांपल लें, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर मौजूद हैं ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें कहा जाता है स्केलेटल मसल सेल्स। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये हैं स्केलेटल मसल सेल्स। अब ये हम देख रहे हैं कि ये एक जैसे सेल्स हैं और एक जैसे सेल्स जब मिलके कोई एक ख़ास काम करते हैं तो वो कहलाता है टिश्यू। तो अगर हम इन्हीं की बात करें कि जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं ये आगे कौन सा टिश्यू बनाते हैं, ये बनाते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। तो हम देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल टिश्यू है उसके सिकुड़ने और फैलने से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हम अपना बाजू और इसी तरह से अपनी टांगें जो है मूव करा सकते हैं, मतलब ये कि हरकत करा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और तरह के सेल्स की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, ये है कार्डिक मसल सेल्स। अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये एक जैसे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और उन टिश्यूज को कहा जाता है कार्डिक मसल टिश्यू। अब यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो कार्डिक मसल टिश्यू है, फिर वो उनकी मदद से क्या होता है कि जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो पंप करता है, यानी कि वो धड़कता है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एक और तरह के सेल्स मौजूद हैं जिन्हें कहा जाता है स्मूथ मसल सेल्स। अब ये भी हम देख रहे हैं कि एक जैसे सेल्स मिलके जो है वो टिश्यू बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि एक लेवल से, मतलब सेल से इन्होंने क्या किया है, किस लेवल पे आ गए हैं, टिश्यू लेवल के ऊपर, यानी कि इन्होंने मिलके बनाया है टिश्यू और वो टिश्यू एक खास काम करता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मूथ मसल टिश्यू। तो जो स्मूथ मसल टिश्यू है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम देख रहे हैं ये मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से में, मतलब यहाँ पर। तो इसका अगर हम फंक्शन देखें तो वो है खाना हजम करने में ये मदद करते हैं। इसी तरह से अब अगर हम सेकंड लेवल पे जाएं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं मौजूद है ब्रेन। इसी तरह से हम देख रहे हैं एक और ऑर्गन मौजूद है जो रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जो है वो मिलके बनाते हैं एक सिस्टम। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये सिस्टम क्या कहलाता है, ये सिस्टम कहलाता है नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि हमारा आसाबी निज़ाम। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और सिस्टम की, या फिर हम कहते हैं कि और ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके एक और सिस्टम बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने, ये सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हम देखते हैं कि फर्दर मौजूद ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें मौजूद है हार्ट, यानी कि हमारा दिल। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हार्ट, इसके साथ मौजूद हैं ब्लड वेसल्स। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टिश्यूज ने मिलके क्या बनाए, ऑर्गन्स बनाए, और उन ऑर्गन्स ने मिलके बनाए हैं आगे डिफरेंट सिस्टम्स। इसी तरह से हम अपने सामने देख रहे हैं एक और सिस्टम जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिस्टम जिसके ज़रिए से हम खाना हज़म करते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं। जैसे हम देख रहे हैं ये है स्टमक, इसी तरह से हम देख रहे हैं ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह से अगर हम एक और सिस्टम की बात करें, ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जिसके ज़रिए से हम सांस लेते हैं। तो इसमें भी अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो इन्हें कहा जाता है लंग्स। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट क्या मौजूद है, सिस्टम्स मौजूद हैं। तो अब अगर हम इन सिस्टम्स को देखें कि ये सिस्टम्स आगे क्या बनाते हैं, ये सिस्टम्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहा जाता है किसी भी जानदार को, मतलब ये सारे सिस्टम्स मिलके बना रहे हैं
ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स मिलकर बनाती है नर्वस सिस्टम। इसी तरह से हम देख रहे हैं ये है लंग्स, मतलब ये कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। इसी तरह से हमें नज़र आ रहा है हार्ट, दिल, जो कि हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टमक और इसी तरह से इंटेस्टाइन्स। तो ये कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब है कि इन सारे सिस्टम्स ने मिलकर बनाया एक ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम रिकॉल करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें हम देखते हैं कि सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। और फिर फर्दर हम देखते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से। और अगर हम ऑर्गन में एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमने डिफरेंट ऑर्गन्स देखे थे, जिसमें हमने हार्ट देखा था, यानी कि दिल भी देखा था। इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर बहुत सारे सिस्टम्स देखे हैं जो कि किस में मौजूद होते हैं, जो मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एक जानदार में। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स ने मिलकर बनाया है एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार। तो ये क्या है? ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं सिस्टम्स, और सिस्टम्स मिलके बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जानदार। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में।